मैं अभिनव राय। खाली सी जिंदगी, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र में ही मेरी शादी हो गई थी। जब तक हम एक दूसरे को समझते, रीवा हमें छोड़कर चली गई। बस 7 साल का साथ था। कहते हैं प्यार कभी तो एक पल में हो जाता है और कभी सारा जीवन कटने के बाद भी नहीं होता। मेरी और रीवा की शादी जिन हालात में हुई, उसके बाद प्यार तो समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी 18 पार ही करी कि बाबा ने रीवा से मेरी शादी करा दी। पर मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबा के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस छोटी उम्र में कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी और फिर घर वालों की चाहत से 2 बच्चे निखिल और अनिकेत जिंदगी में आए। जब किसी चीज की समझ आने लगी तो एकदम से रीवा का साथ छूट गया। अभी 25 साल का ही था और 2 बच्चों के साथ अकेला। बाबा ने और बाकी सब ने काफ़ी जोर दिया कि दूसरी शादी कर लूं। अब और कुछ सहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो शहर छोड़कर यहाँ दूर आ गया और अपने बच्चों का बाप बनने से ज़्यादा उनका दोस्त बनना ज़्यादा अच्छा समझा, क्योंकि अपने अंदर मैंने एक बेटे होने के नाते कई बार खुद को घुटते देखा था। फिर हम तीनों ने एक दूसरे को संभालना शुरू कर दिया। वक्त कटता गया। मेरे बेटे ने भी अपने दिल की बात समय से कह दी, जिससे मैंने उनकी शादी उनकी पसंद से करवा दी। एक शहर से बाहर है, दूसरा इंडिया से बाहर। अपनी अपनी लाइफ को संभालने में लग गए। पहले पढ़ाई के लिए बाहर, फिर करियर के लिए बाहर, फिर से मैं अकेला रह गया। मगर सच में अभी भी देखने से नहीं लगता कि मैं 2 शादीशुदा बच्चों का बाप हूँ। मगर अब जब अकेले जिंदगी काटनी थी तो डर लग रहा था। जिसको मैंने सारा वक्त दिया, आज उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मगर मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन टूटा नहीं था। पता नहीं भगवान को भी क्या मंजूर था। एक दिन किसी काम से गया तो देखा एक लड़की दुकान के बाहर खड़ी थी और लोगों का मुंह देख रही थी। कुछ लोग बुरी तरह घूर रहे थे उसे देखकर, पता नहीं क्यों उस पर से ध्यान हटा नहीं पा रहा था। देखने से एक 20-21 साल की लग रही थी, मासूम सी। और मासूम सा उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे कि कोई बेजान सी वस्तु हो। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने जाकर पूछ लिया, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बस खाली आंखों से मुझे देखती रही। मैंने फिर से पूछा तो वह थोड़ा डर गई और धीरे से बोली, जी मैं यहाँ काम मांगने आई थी कि छोटा मोटा कोई काम मिल जाए। मैंने उससे कहा, अब तो शाम होने वाली है तो घर चली जाए, अभी दुकान और ऑफिस बंद हो रहे हैं। मेरी बात सुनकर डर से वह लड़की कांपने लगी, चेहरे पर दर्द, जैसे कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ रहती है। वह चुप ही रही। जब उसके हालात देखकर थोड़ा गुस्सा दिखाकर पूछा तो कहने लगी, मैं इस शहर में कल ही आई हूँ, अभी कोई ठिकाना नहीं मिला, कल रात भी यहीं सड़क पर गुजारी थी। ये कहते कहते उसकी आवाज़ डर से घबरा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं इतना तो समझ चुका था कि मुसीबतों की मारी लड़की है और कल रात इसके साथ कुछ हुआ भी हो। तो मैंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। बात उसकी भी सही थी, मगर मेरा भी दिल उसे ऐसे सड़क पर छोड़ने को नहीं मान रहा था। तो मैंने उसे अपने बारे में थोड़ा बताया। देखो, तुम यहाँ रही तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इस वक्त वह मेरे साथ चले, फिर मैं उसका कोई इंतजाम करवा दूंगा और कहीं नौकरी भी लगवा दूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे साथ जाने के लिए राजी किया। उसे लेकर मैं घर आ रहा था। बारिश भी शुरू हो गई थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसमें हम थोड़े गीले हो गए। घर आकर मैंने तो कपड़े बदल लिए, मगर मेरे पास उसके लिए कुछ था ही नहीं। वह वही हाल में एक कोने में बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से याद आया कि रीवा की कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई थीं, जो मैंने याद के तौर पर संभाल कर रखी हुई थीं। मैंने उसे एक साड़ी दी और दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोल दिया कि वो यहाँ रह सकती है और कमरे में ही बाथरूम है, तो वह कपड़े बदल कर आराम कर ले। मैं उसे छोड़कर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया और सोच रहा था, मैं उसे लेकर तो आ गया, मगर कोई कहीं कुछ गलत ना समझ ले। ध्यान आया कि शायद उसने कल से या पता नहीं कब से नहीं खाया होगा, इसलिए उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ था। मैं फटाफट किचन में खाना बनाने लगा। थोड़ी देर में मैंने खाना बना लिया तो मैंने उसे बुलाने के लिए
उसके कमरे से बाहर से आवाज़ दी। उसने दरवाज़ा खोला तो मैं बस देखता ही रह गया। मैं जानता हूँ कि शायद मैं ये कह रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर सच में उसे देखकर मुझे रीवा की झलक नजर आई। इतने सालों बाद ऐसा लगना। मैंने झट से मुंह फेर लिया, ये सोचकर कहीं वो मुझे ऐसे देखता ना देख ले। मैं उसे कहे खाना लगा दिया है, बाहर आ जाओ कहकर जल्दी से हॉल में आ गया। आज दिल की बेचैनी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं जब चाहता मैं शादी कर सकता था, और रिश्तेदार तो पीछे पड़े थे कि कल को बच्चे जब अपने हो जाएंगे तो अकेले पड़ जाओगे। उनकी इन बातों से तंग आकर मैंने वो शहर छोड़ दूसरे शहर में काम करना शुरू कर दिया, जहां मेरा सिर खाने वाला कोई नहीं हो। मगर आज वह सब बातें पता नहीं क्यों याद आ रही थीं। थोड़ी देर में वो भी खुद में सिमटती हुई हॉल में आ गई। पहले हमने खाना खाया, वो चुप ही रही। मैंने उसे थोड़ा सहज होने दिया, क्योंकि उसके दिल में इस समय क्या चल रहा होगा अच्छे से समझ सकता था। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ करके 2 कॉफ़ी बनाई और हॉल में आ गया। फिर वो ही खामोशी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उससे पूछना शुरू किया, तुम इस शहर की नहीं हो तो यहाँ अकेली कैसे? मुझे पता था प्यार से कुछ नहीं बताएगी, तो मैंने थोड़ा सख्त लहजे में पूछा। वह भी कुछ ठीक फील कर रही थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे बोलना शुरू किया कि वह गांव में रहती थी। उसका नाम अनु है। उसकी सौतेली माँ ने सेठ को उसे बेच दिया था, इसलिए बोस के घर के पास में रहने वाले लड़के के साथ भाग आई। मगर वो लड़का इसके कपड़े और थोड़ा बहुत सामान सब कुछ लेकर भाग गया, इसलिए कल से कुछ नहीं खाया था और रात में शराबी से बड़ी मुश्किल से बची थी। उसकी तरफ देख तो नहीं रहा था, पर मैं समझ रहा था कि वह रो रही है। सच में जिन हालातों से वो यहाँ पहुंची है, और 1-2 दिन में तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता था। मासूम सी बेचारी पता नहीं खुद को कैसे अब तक बचाती आई है। मेरे दिल में उसके लिए एक हमदर्दी ने जगह बना ली थी। मुझे लगा ऐसे उसे सड़क पर कैसे छोड़ सकता हूँ, उसके लिए कुछ तो करूँ। मैंने उसकी तरफ बिना देखे ही उसे कमरे से जाने को कहा और दरवाजे पर कुंडी लगाने के लिए, ताकि वह आराम से खुद को सुरक्षित समझ के सो सके। मैं सारी रात जागता रहा, पर पता नहीं बार बार ध्यान अनु की तरफ चला जाता। उसे अनजानी सी डोर सी लग रही थी, मगर मैं जानता था कि मैं क्या हूँ। मुझे ऐसे किसी को भी अपने दिल में नहीं आने देना चाहिए, पर कुछ नहीं कर सकता था। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर घर से बाहर चला गया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया, कि ये सोचकर कहीं वो बिना बताए कहीं चली ना जाए। मैं शाम को जब ऑफिस से घर आया तो देखा वह किचन में कुछ काम कर रही थी। मैंने घर को देखा। वैसे तो मैं खुद भी घर को साफ ही रखता था, पर आज उसको एक लड़की के हाथ लगे थे तो घर में सफाई के बाद रौनक भी लग रही थी। मैंने उससे कहा कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मेहमान है। तो मेरी बात को काट कर उसने मेरी तरफ एक कॉफ़ी देते हुए कहा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, वैसे भी कोई काम ढूंढ रही थी। मैंने उसे कहा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? अब पता नहीं उसमें कहाँ से एक आत्मविश्वास सा आ गया। बोली, नहीं, आपसे डर नहीं लग रहा। मैंने उसे कपड़े के कुछ बैग से दिए और कहा कि कुछ कपड़े तुम्हारे लिए हैं, बाकी कुछ चाहिए तो बता देना। अभी जब तक तुम्हारा कोई आगे का रास्ता नहीं निकल जाता तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। वो बिना कुछ कहे वो कपड़े के बैग्स उठाकर वह कमरे में चली गई। मैं थोड़ा हैरान था कि ना तो उसने ना कहा और ना ही कोई थैंक्स। शायद मैं ही उससे अपेक्षा कर रहा था, और मुझे पता था कि जब वह कपड़े चेक करेगी तो शायद कुछ तो कहेगी। मैंने कभी कोई लड़कियों के कपड़े नहीं खरीदे थे, तो मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाली आशा की थोड़ी हेल्प ले ली थी। उससे उसकी ज़रूरत का सारा सामान मंगवा लिया। हालांकि वो भी मुझे ये सब मंगवाने से हैरान थी, पर क्या है, जब आप किसी के बॉस होते हैं तो वो चाहकर भी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। मगर अनु कोई मेरी एम्प्लॉय नहीं थी, और वो ये सब देखकर कुछ भी गलत समझ सकती थी, और फिर सवाल तो बनता ही था। मगर उन्होंने ना तो कुछ रिएक्ट किया और ना कुछ कहा। मैं जितना समझ रहा था अनु मुझे उतना ही हैरान करती जा रही थी। आखिर 2 ही दिन में कोई इतना कैसे बदल सकता था? जब उसने कोई सवाल नहीं किया
तो मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। 2-4 दिन ऐसे ही बीते। सुबह मैं चला जाता और शाम को आता। अनु सुबह ही उठ जाती। घर में तो जैसे जान ही आ गई थी। अब थोड़ी बहुत बात भी हो जाती। मन में अजीब सी खुशी होती जब अनु पास होती, मगर मैंने कभी भी उसे कुछ भी नहीं जताया, क्योंकि मैं जानता था वह मासूम सी लड़की है। एक शाम को मैं और अनु बातें कर रहे थे कि घर को तो तुम अच्छे से संभाल लेती हो, पर कुछ पढ़ाई की है? उसने कहा कि जब तक पापा थे तो 12वीं तक पढ़ाई की थी। उसके बाद पापा चले गए, फिर मेरी पढ़ाई भी छूट गई। माँ ने कभी प्यार किया ही नहीं था। एक भाई है, मगर वह भी दूर ही रहता है। जब तक पापा थे तो माँ के डर से पास होकर भी दूर ही रहे। प्यार क्या होता है कभी पता ही नहीं चला। कोई अपना जब आपके लिए कुछ करे तो एक अलग ही खुशी मिलती है। वो इतनी इमोशनल हो गई कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके दर्द में इतना खो गया कि मैंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। जैसे ही मैंने हाथ उसके सिर पर रखा, वो मेरे सीने से लग गई, मगर मैं अपने हाथ उठा नहीं सका। वो जैसे आज ही अपने सारे दर्द से छुटकारा पाना चाहती हो। कितनी देर रोती रही। जब उसके आंसू बंद हुए तो मैंने उसे अपने से दूर किया। वो सॉरी कहकर वहां से चली गई। मेरे उस एहसास को फिर से जगा गई जब मैंने उसे रीवा की साड़ी में देखा था। अब मैं भी खुद को बदला हुआ महसूस करने लगा। अचानक से कभी खुश होने का दिल करता, कभी सच देखकर उदास हो जाता। इस उम्र में क्या ये सही है मेरा किसी की तरफ अट्रैक्ट होना? अभी तक आस पड़ोस में ये बात तो सबको पता चल चुकी थी कि मेरे घर में एक लड़की रहती है। ज़्यादा किसी ने बात नहीं की, क्योंकि अनु और मैं कभी साथ बाहर नहीं निकले थे। लोग यही समझते थे वह कोई काम वाली लड़की है जो घर का सारा काम करती है। उस रोज ऑफिस की छुट्टी थी। बाहर थोड़ी बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ा बारिश को देख रहा था कि वह हर जगह को भिगो रही थी, चाहे वह हरियावनी जगह हो जो नए नए फूलों से भरा हुआ था, या वह सूखा उजड़ सी बंजर जमीन। बारिश की नरम नरम बूंदों का स्पर्श पाकर वह फूल तो खिल ही गए, मगर वो बंजर जमीन में भी खुशबू सी आने लग गई। मेरा सारा ध्यान तो उन बातों पर ही था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अनु मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, अभिनव जी। मेरा ध्यान पीछे आवाज की तरफ गया। मैं हैरान था कि उसने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा था। उसे यहाँ रहते कई दिन हो गए थे, मगर अभी तक उसने मुझे किसी भी तरह से पुकारा नहीं था, न किसी नाम से और न ही और तरह। जब भी बात की तो मैंने ही शुरू की। मैंने आंखों से ही सवाल किया कि ये क्या था। वह मेरे पास आई। जी, क्या मैं आपको अभिनव जी नहीं कह सकती? मैंने कहा, कह सकती हो, मगर मैं लगभग तुमसे दोगुनी उम्र का हूँ, तो नाम थोड़ा अजीब लगेगा। पता नहीं उसके मन में क्या। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आज तक ऐसा कुछ उसने नहीं किया कि मैं समझ पाता उसकी इस हरकत का क्या मतलब हो सकता था। वह बोली, मेरा जो रिश्ता आपसे जुड़ा है उसका तो कोई नाम ही नहीं है, और रिश्तों का उम्र से कोई मेल नहीं होता। तो बस उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे ध्यान हटाकर कहा, तुम अपनी पढ़ाई आगे क्यों नहीं करती? कुछ आगे पढ़ोगी तो तुम्हारा भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसमें तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूँगा, अगर तुम चाहो तो। अनु अनु ने कहा, मैं कुछ मांगूं तो क्या देंगे आप? मैंने कहा, बताओ क्या चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, आकर मेरे सीने से लग गई। मैंने डर कर अपने कदम पीछे कर लिए कि कहीं मैं भी पिघल ना जाऊं, क्योंकि जो फीलिंग्स मैंने दबा कर रखी कहीं वह बाहर ना आ जाए। अनु तो अभी नादान है, मगर मैं उसके जीवन में अंधकार बनकर नहीं छाना चाहता। मैंने घबरा कर उसे दूर करके गुस्से से कहा, ये क्या है? अनु ने आंखों में आंसू भर के कहने लगी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। हमेशा आपने ही तो कहा था कि मेरी मदद करेंगे, जो मुझे चाहिए वह आप देंगे। आपने मुझसे वादा किया है। मैंने कहा, वादा किया, मगर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, और तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। जो तुम चाहती हो वो मेरा और तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं बन सकता। मैंने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए मेरी हमदर्दी को तुम कुछ और ही समझ बैठी। इस उम्र में ऐसा हो जाता है। अगर तुम अपने करियर पर ध्यान दो
तो तुम इन सब से निकल सकती हो। ये जो भावनाएं हैं अपनी उम्र के लड़की लड़कों के साथ ही अच्छी लगती हैं। मैं ये बात उसके साथ अपने दिल को भी समझा रहा था और अनु पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अनु बोली, मैं जानती हूँ कि ये फीलिंग सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि आपके दिल में भी हैं। उस दिन जिस तरह साड़ी में देखकर महसूस करके नजरें चुरा लीं, वो मैंने भी महसूस की थी। उस नज़र ने ही मुझ में वो हिम्मत भर दी। किसी अपने का एहसास हुआ था उस दिन, इसलिए बिना किसी जवाब सवाल के यहाँ रह रही थी। अगर मैं घर से नहीं भागती तो आपसे भी बड़ी उम्र के आदमी के साथ मुझे रहना पड़ता और सोच कर भी डर लगता है कि वो मेरे साथ क्या क्या करता। उसके बाद तो मेरी जिंदगी नरक हो जाती। पर अगर वो उस उम्र में भी वो सब कर सकता है तो आप इस उम्र में प्यार क्यों नहीं कर सकते? मैंने आज तक किसी भी आदमी को अपने पर नियंत्रण करते नहीं देखा, पर आप सबसे अलग हैं। आपके दिल में वो एहसास होने के बाद भी उन्हें सिर्फ मेरे लिए रोका। इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद ना हो। मैं थोड़ा चिढ़कर गुस्से में जोर से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम घर पर रह रहकर पागल हो गई हो। मैं कल तुम्हारा किसी कॉलेज में एडमिशन करवाता हूँ। जब कॉलेज जाओगी तब सब भूल जाओगी। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, कुछ बनो अनु। अनु ने कहा, इन सब चीज़ों से क्या मैं आपको भूल जाऊंगी? मैंने कहा हाँ। तो उसने जो सवाल किया उसका मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अनु, पर आप ये बताइए कि आपके दिल में मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं तो आप किस हक से मेरे भविष्य के लिए ये सब कर रहे हैं? हमारा क्या रिश्ता है जो मुझे अपने घर में रखकर मेरे लिए ये सब कर रहे? सची तो कहा अनु ने, क्या रिश्ता है हमारा? क्यों उसकी परवाह है? क्योंकि जो भावनाएं मेरे दिल में उसके लिए थीं उसे मैं कोई भी नाम देकर उस दूसरे रिश्ते को कलंकित नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं चाहे उसके सामने ना मानूं पर मेरा दिल भी उसके लिए कुछ तो महसूस करने लगा जिसे मैं झुठलाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, फिर आप ही बताइए, जो आप कह रहे हैं वो मैं क्यों करूं? मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ये सेवा आप किसी और की करिए। मेरी जैसी बहुत मिल जाएंगी बेसहारा। वो अपने गुस्से में बोलती जा रही थी। उसके जाने की बात सुनकर मुझे रोड वाली अनु याद आ गई। डरी सहमी फीका सा चेहरा। मैं जोर से चिल्लाकर बोला, तुम पागल हो गई हो अनु? तुम क्या कह रही हो? मेरे बारे में जानती ही कितना हो? मेरे 2 बेटे हैं और वो भी तुमसे बड़े, शादीशुदा, और वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। जो तुम चाहती हो वो रिश्ता कभी नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ कि तुम्हें देखकर मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया, मगर हकीकत के आगे मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, ना तुम्हें करने दूंगा। अगर तुमने मुझे सच में एक बार भी दिल से कुछ समझा होगा तो मेरी बात का मानकर अपने फ्यूचर पर ध्यान दोगी। अनु रो रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह जरूरी था। एक गलती के लिए उम्र भर की सजा तो नहीं दी जा सकती, पर क्या करता, उसे अकेले छोड़ने को भी दिल नहीं मान रहा था। जिस हालात में उसे लाया था उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब फिर उसी हालात में उसे कैसे छोड़ दूं? अनु मानने को राजी ही नहीं थी, कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अनु बोली, ठीक है, मगर मैं भी आपसे एक वादा चाहूँगी। जो आप चाहते हैं वो मैं कर दूं, तो जो मैं मांगूंगी आप मुझे वो देंगे? बिना किसी सवाल जवाब के मैं उसके कहने का मतलब समझ रहा था, पर सोचा कम से कम मानी तो। अभी वादा कर देता हूँ, फिर 3-4 साल में खुद को संभाल लेगी और फिर कॉलेज की लाइफ में एक बार बिजी हो जाएगी तो इन सब बातों से भी ध्यान हट जाएगा। मैंने सोच समझकर वादा कर दिया और कहा, आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। उसने भी हामी सिर हिला दिया, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू और गला भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं दूसरे ही पल उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। अब मैं उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहता था कि वो मेरे करीब आती। थोड़ी देर वो ऐसे ही मुझे देखती रही। मुझे उसकी नज़रें अपने पे महसूस हो रही थीं। जब मैं नहीं मुड़ा तो वो वहाँ से चली गई। मैंने उसे आवाज़ दी, दरवाज़ा बंद करती जाना। मैं जानता हूँ मेरे रवैये से उसे गुस्सा और रोना आ रहा होगा, लेकिन यही उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैं वहीं अपने बेड पर बैठ गया। रो तो मैं नहीं सकता था,
पर दिल में वही दर्द हो रहा था जिससे मेरी आंखें नम हो चुकी थीं। सब कुछ समझकर भी पता नहीं क्यों समझा नहीं पा रहा था। नींद तो आंखों से दूर हो गई थी। अनु को याद करते करते पता नहीं दिन कब चढ़ आया। जब घड़ी देखी 7 बज रहे थे। मैं तैयार होकर उसके कमरे से बाहर आने से पहले ही घर से निकल गया। मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा था, जबकि मैं जानता था कि वो मेरी नज़र को अच्छे से पढ़ लेती थी और उसके दिल में क्या है वो मैं जान चुका था। इसलिए मैं उसका सामना ना के बराबर ही करना चाहता था। रात को मैं लेट गया। जैसे दरवाज़ा खोला, वो खाना लगाए टेबल पर मेरा वेट कर रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया, सीधे अपने कमरे में चला गया। अनु भी पीछे पीछे आ गई। आपको नाराज़गी मुझसे है, पर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ सुबह से आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। चाहे तो खा सकते हैं, नहीं तो मुझे आदत है भूखा सोने की। उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। आखिर ये थोड़े ही समय में मुझे कितना समझने लगी। खाना खाते समय मैंने अनु से कहा, कॉलेज में बात हो गई है, 2-4 दिन में तुम्हारे कुछ लीगल एफिडेविट बन जाएगा, फिर एडमिशन हो जाएगा। तुम सोच लो तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेने हैं। अनु ने आर्ट ली। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। अनु का कॉलेज अब शुरू हो गया। लोगों की थोड़ी बहुत बातें अब बढ़ गईं, पर मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की। मैं अनु को ऑफिस जाते वक्त कॉलेज छोड़ देता, घर वो खुद ही आ जाती। अनु और मेरी बात भी अब कम होने लगी थी। बस खाने की टेबल पर थोड़ी बहुत बात होती और मैं उसे नज़र चुरा के देख लेता। जब उसकी नज़र से मिल जाती तो मैं कितनी देर उसकी तरफ नहीं देख पाता था। उस दिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो ऑफिस से जल्दी घर आ गया। मैंने घर के अंदर आकर देखा तो अनु खिड़की के पर्दे लगा रही थी। उसे मेरे आने का पता नहीं चला। जैसे ही कमरे से जाने लगा, उसका पैर फिसल गया। मैंने भागकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। पता नहीं कैसे, पर अपने पर काबू नहीं कर पाया और उसके चेहरे पर ही नज़र रुक गई। थोड़ी देर में मेरी जेब में पड़ा फ़ोन बजा, जिससे मेरा ध्यान अनु के चेहरे पर से टूटा। मैंने अनु को छोड़ एकदम से कमरे में भाग गया। अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। फ़ोन देखा, बजते बजते बंद हो गया। 5 मिनट बाद फिर से रिंग हुआ। देखा तो निखिल का फ़ोन था। बात करने पर पता चला कि निखिल इंडिया आ रहा है। अब मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। अगर उसे मेरे और अनु के बारे में कोई भी गलतफहमी हो गई तो, क्योंकि बच्चे चाहे लाख गलतियां करें, लेकिन माँ बाप अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला नहीं ले सकते जिससे उनको खुशी मिले, सुकून मिले। मैं अपनी हरकत की वजह से पहले ही बड़ा शर्मिंदा था और इस बात से मेरी नींद ही उड़ चुकी थी। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक बात दिमाग में आई जिससे मेरी दोनों प्रॉब्लम का हल हो सकता था। मैंने अनु के कॉलेज हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कर दी। अनु हॉस्टल में रहेगी तो निखिल को अनु के बारे में पता नहीं चलेगा और हम दोनों को ही संभलने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि मैं कितनी ही कोशिश करूं, पर उसके सामने आते ही थोड़ा गिल्टी फील करने लगता था। उस दिन रात खाने की टेबल पर मैंने अनु को ये बात बताई कि कुछ दिनों में निखिल आ रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकती। मैंने उसका रहने का इंतजाम हॉस्टल में कर दिया है। अनु पहले तो चुप होकर मेरी बात सुनती रही। जब मैंने आगे कुछ कहना चाहा तो वो बोल पड़ी, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। आप मुझे इस घर से दूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आपके कहे अनुसार मैं वो सब कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरे दिल से कर रही हूँ। आप इस तरह मुझे यहाँ से कैसे भेज सकते हैं? मैं नहीं जाऊँगी। मुझे फिर से अकेले रहने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। अनु, निखिल मेरा बेटा है और हम ज़्यादातर एक दोस्त की तरह रहते हैं। अगर तुम यहाँ रहीं तो वो कुछ भी समझ लेगा और शायद वो नाराज़ होकर चला जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। क्योंकि माँ बाप तो बच्चों की हर पसंद एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं जानता कि हमारा क्या रिश्ता है, मगर इस वजह से मैं अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकता। कभी कभी वक्त हमें ऐसी जगह खड़ा कर देता है कि हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें सबकी भलाई हो। इसलिए प्लीज़ मेरी खातिर तुम हॉस्टल में रहने के लिए मान जाओ। अनु बहुत रोई, पर मैंने उसे अपनी कसम देकर मना लिया। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई गलत नज़र से देखे, ऐसा कुछ कहे जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। सुबह उसे हॉस्टल छोड़कर आना था। मैंने उसे कहा, अपना सामान पैक कर लो और जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है।
अनु ने कहा, एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ कहो, क्या कहना है? उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, आप मुझे हमेशा के लिए भेज रहे या फिर हम कभी आपसे मिल सकते हैं? आपसे बात करने का मन हो तो क्या आप हमसे बात करेंगे? मैं कहना चाहता था, अनु ये घर तुम्हारा ही है, जब तुम चाहें आ सकती हो, पर मैंने सिर्फ हाँ करके बात खत्म कर दी। ये मेरा ही दिल जानता है कि इस पर क्या गुजर रही है। उसने सच ही तो कहा था कि प्यार और उम्र का कोई मेल नहीं होता। अगर ऐसा ना होता तो मेरा दिल भी उसके जाने से इतना परेशान और बेचैन नहीं होता। कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। आज खाना दोनों ने नहीं खाया। वो अपने कमरे में चली जाती, वो रोकर अपना दर्द जता सकती है, पर मुझे महसूस हो रहा था जिंदगी कहीं छूट रही है। पर मैं यही तो चाहता था कि अनु जितना हो सके मुझसे दूर रहे। पर अब अनु की आदत सी हो गई थी। इतने सालों से अकेला था, एक मशीन की तरह। पहले बेटे पढ़ाई की वजह से बाहर थे और अब अपने काम की वजह से कभी कभी आते तो मकान घर जैसा लगता है। पर मुझे उनसे भी कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। पर जब से अनु आई, घर घर जैसा ही लगता था। कल से फिर मैं अकेला खुद से और इन दीवारों से बात करता रह जाऊंगा। एक ना एक दिन तो जाना ही था। चलो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। आधी रात के बाद आंख खुल गई, एक सपने की वजह से, जिसमें अनु ने मेरा हाथ पकड़ा है और कोई अनु को जबरन खींच रहा है। डर से एकदम मेरी आंख खुल गई। शरीर पसीने से नहा चुका था। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे, पर अब नींद कहाँ आने वाली थी। अपने आप ही कदम अनु के कमरे की तरफ चले गए। दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा खुला था। जैसे अनु को पता था कि रात में मैं उसे देखने आऊँगा, क्योंकि जब वो सामने रहती है तो मैं उसे देख नहीं पाता। लेकिन आज मेरा दिल उसे जी भरकर देखना चाहता था। पता नहीं, पर इससे पहले मैं उसके कमरे में रात में कभी नहीं गया, पर आज खुद को रोक नहीं पाया। पता नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए और फिर मैं उसे कभी ऐसे नहीं देख पाऊंगा। अनु को कितनी देर देखता रहा उसका चेहरा, पर बालों से ढका पड़ा था। मैंने उसके चेहरे से बालों को पीछे किया ताकि वो आराम से सो सके। बाल हटाने से उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। शायद रोते रोते सो गई। उसका चेहरा कितना प्यारा, मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। बंद आंखों से भी लग रहा था कि मुझे देख रही हो। ये वक्त मैं ऐसे ही दिल में उतारना चाहता था। उसे देखकर सोच रहा था, काश कि तुम पहले मेरी जिंदगी में आती तो मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं करता। लेकिन अब ये समाज इस रिश्ते को नहीं अपनाएगा और तुम्हारी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा तो तुम मुझे भूल जाओगी। मैं अपने ख्यालों से लड़ रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? इस उम्र में प्यार? तुम पागल हो गए हो? तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो और कुछ नहीं। मैं एकदम उठकर वहाँ से चला गया। आज मेरा खुद पर बस नहीं चल रहा था। दिमाग में ऐसे ख्याल हथौड़े का काम कर रहे थे। मैंने सिर झटकाकर एक लंबी सांस लेकर सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की और सुबह खुद नाश्ता बनाया, क्योंकि जब से अनु आई उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। पर आज मैंने उसके लिए खुद नाश्ता बनाया। अनु मुझसे नाराज सी थी। मैंने उसका सामान उठाकर गाड़ी में रखा। मैंने देखा वह बाहर नहीं आई। मैं उसे लेने अंदर आ गया। क्या बात है, बाहर नहीं आई? जल्दी करो, लेट हो रहा है, मैं कहकर पलटा ही उसकी तरफ पीठ थी। मन तो बहुत था कि एक बार गले लगा लूं, फिर तो पता नहीं कभी मिलने का भी मौका मिले या ना मिले। मैंने सोचकर एक कदम बढ़ाया ही था कि अनु पीछे से मेरे गले लग गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ किया और गले लगा लिया। मेरा भी दिल किया कि आज उसके साथ मैं भी रो लूं। इतने दिनों से इतना लगाव, इतना प्यार, पर मैं खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहता था। मैंने अनु के सिर को सहलाकर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर कहा, अनु मैं तुम्हें कहीं दूर नहीं भेज रहा हूँ। मैं दूर रहकर भी हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। तुम्हें कभी भी यहाँ आना हो या मुझसे बात करनी हो तो तुम जब चाहें कर सकती हो। इस घर में भी तुम जब चाहें आ सकती हो। आज से इस घर के बाहर तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। तुम्हें कॉलेज जाते कितने महीने हो गए, आज भी तुम वैसी ही हो। अब खुद को बदलना सीखो, अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाओ और देखो ये दुनिया कितनी सुंदर है। अपने अच्छे दोस्त बनाओ,
तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में अनु मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मेरी नजरें सामने थीं, पर मुझे पता था कि अनु मुझे देख रही है। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए ऐसे ही अनु से कह दिया, मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? कच्चा खाने का इरादा है क्या? मुझे कहाँ पता था कि पहली बार मजाक मुझे यूं ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। अनु ने झट से जवाब दिया, आप मुझे सोते हुए देख सकते हैं, तो मैं आपको जागते हुए क्यों नहीं देख सकती? मैंने उसकी बात सुनकर नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जैसे किसी की चोरी पकड़ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, इसलिए चुप रहना ही सही समझा। और वो मेरी तरफ देखते हुए बिना किसी चेहरे के भाव बदले बोल रही थी, हाँ मुझे पता है, जब आप कमरे में आते थे मैं जाग रही थी, पर जताया इसलिए नहीं कि मैं आपको ऐसे महसूस करना चाहती थी जब आपने मेरे चेहरे को छुआ। ये बात उसने अधूरी छोड़ दी। वो कह रही थी और मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दिल में बेचैनी और आंखों में नमी थी। मैं क्यों कुछ ऐसा कर जाता हूँ जिससे मैं उसका गुनहगार बन जाता हूँ। अनु ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, अगर किसी के लिए दिल में फीलिंग्स हो तो कह देनी चाहिए। प्यार इंसान को कभी हो सकता है, ये गलत होता अगर रीवा जी जिंदा होती तो। और उम्र से प्यार का कोई लेना देना नहीं होता। हर दिल में एक जैसी फीलिंग्स होती हैं और आपके दिल की फीलिंग्स को मैंने कई बार महसूस किया है, पर आप नहीं मानना चाहते। मैं किसी भी तरह से आपको मजबूर नहीं करना चाहती। आप जो मेरे लिए कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिलती है, इसलिए आप जैसा कहेंगे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आप प्लीज़ अपने आप को किसी बात के लिए गिल्ट में मत रखिएगा। उसकी बातों में हॉस्टल आ गया। जहाँ मैं उसे समझा रहा था उसकी ज़िंदगी में आत्मविश्वास बढ़ाने को, वहीं अनु मुझे प्यार का नया पाठ पढ़ा रही थी। लग रहा था इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी, शायद वक्त सब कुछ सिखा देता है। दिल तो कर रहा था कि ऐसे ही वो बोलती जाए और मैं सुनता रहूं, ये रास्ता कभी खत्म ना हो। अब उसकी बातों से थोड़ा अच्छा लग रहा था कि अनु बहुत समझदार है, मेरी इज्जत भी करती है और बिना किसी सवाल जवाब के मेरी बात भी मान जाती है। उसकी बातों में हॉस्टल आ गया। उसे हॉस्टल छोड़कर मैं ऑफिस चला गया। आज घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। सुबह के बाद कुछ खाने का भी मन नहीं किया था। घर जाता था, चाहे बातें कम ही होती थीं, पर दिल में सुकून आने लगा था अनु का चेहरा देखकर। पर अब फिर वो खाली घर, जो पहले कभी इतना खाली नहीं लगता था। पहले रीवा, फिर बच्चों के जाने के बाद भी अकेला ही था, पर आज का अकेलापन मुझे खाने को दौड़ रहा था। वहीं समुद्र खामोशी के साथ एक किनारे अपने अंदर के तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे। शायद जब प्यार होता है तो न दिन रात का होश ही नहीं रहता है। फ़ोन बजा तो ध्यान टूटा। फ़ोन देखा तो अनु का था। मैंने फ़ोन पिक किया, पर बोला कुछ नहीं गया। उधर से अनु बोली, हेलो। उसने 2-3 बार आवाज़ दी, मगर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और डर भी था कि इस समय मेरी आवाज़ से वो मेरे दिल का अंदाज़ा लगा लेगी, पर मेरे कुछ ना कहने से भी वो सब समझ रही थी। फिर उसने कहा, आपने तो मेरे जाते ही हमें भुला दिया। एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि हॉस्टल कैसा लगा, रूममेट कैसी हैं। मैं उसकी बात सुन रहा था, पर अपनी कोई बात नहीं कह पा रहा था। खुद को कमज़ोर पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, हम। उसने सीधे ही सवाल किया, आप अभी तक घर नहीं गए? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों कर रहे? अब वो कुछ कहती, मैंने सुबह का बात करने का कह के फ़ोन काट दिया और उठकर घर चल दिया। आखिर फैसला तो मेरा ही था, तो ऐसा करके क्या हासिल होगा? अनु तो जब कहता वो मेरे साथ होती। उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था। फिर किस बात का दुख है? वो तुमसे दूर नहीं गई, तूने खुद उसे अपने आप से दूर किया है। अब किया है तो उसे और खुद को कमज़ोर मत कर अभिनव। वो इस उम्र में शायद कुछ सोच समझ नहीं पाई, पर तू सब समझता है। कल वो इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा दिमाग मेरे दिल को समझाकर मजबूत कर रहा था। सुबह ही अनु का फ़ोन आ गया। अब मैं खुद को संभाल चुका था। मैंने फ़ोन उठाकर उसके बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया, अनु कैसी हो? अब बताओ कि सब कैसा है, हॉस्टल और तुम्हारी रूममेट? अनु ने कहा, रात में क्या हुआ जो इतना एक ही सांस में बोल दिया, बिना हेलो के ही? मैं जानता था
कि अनु से झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। वह मुझे अच्छे से समझ चुकी है। इसलिए देखो अनु, कल सच में अपसेट था, लेकिन अब सब सही है। इसलिए तुम मेरा किसी प्रकार की टेंशन मत लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। उसने कहा, हॉस्टल अच्छा है और रिया और नैना भी अच्छी हैं। अब मैं अपना ध्यान रखूंगी क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना लक्ष्य पाना है। अनु, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ओके, अब मैं रखता हूँ, तुम्हें भी कॉलेज जाना है, लेट होगा। मैंने फ़ोन रखा, उस खिड़की से बाहर देखने लगा। उन फूलों और बंजर ज़मीन की तरफ ध्यान चला गया। आज सुबह की धूप में वह चमक रहे थे। उस कुछ देर की बारिश से फूलों का रंग तो निकला ही था, पर बंजर ज़मीन की भी किस्मत चमकी हुई थी। उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी, पर बारिश के जाने के बाद फिर से बंजर की बंजर ही रही थी। उसे देखकर मुझे लगा कि अनु भी बारिश की तरह आई और कितनी ताजगी से भर गया था मैं। और आज उसके जाने के बाद फिर वही अधूरापन। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। अनु से सुबह शाम बात हो जाती। रात को मैंने अनु को बताया, निखिल और निशा कल सुबह आ जाएंगे, इसलिए कुछ दिनों तक फ़ोन ना करे। जब फ्री होऊंगा तो मैं ही फ़ोन कर दूंगा। अनु उदासी से बोली, प्लीज़ जब भी फ्री हो तो एक फ़ोन कर लीजिएगा, चाहे 2 मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैं कहकर फ़ोन कट कर दिया। पता था कि वह और बात करते ही रोने लग जाएगी। एक हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि फ़ोन नहीं किया। नाश्ता किया या नहीं, खाना खाया। अगले महीने उसके एग्ज़ाम पर उसकी छुट्टी नहीं है। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी की आवाज़ से आँख खुली। टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। दरवाज़ा खोला तो निखिल निशा दोनों सामने थे। दोनों ने मेरे पैर छुए और अंदर आ गए। हम सब सोफे पर बैठ गए। निखिल मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हारी तो दोपहरी की फ्लाइट थी निखिल। या डैड, पर मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, पर इस निशा की बच्ची ने सब खराब कर दिया। इसलिए मैंने आपको टाइम गलत बताया ताकि आपकी चेहरे की खुशी देख सकूं। बट आप मुझे कितने उदास लग रहे हैं। क्या हुआ, कुछ बात है? भगवान को मन में थैंक्स कहा, नहीं तो आज तो पता नहीं कौन सा सरप्राइज होता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पागल है, मैं क्यों उदास होऊंगा? बस अभी अभी उठा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा हूँ। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। अब जब तू आ गया है तो मिलकर फिर से वैसे ही मस्ती करेंगे। ऐसे कितने दिनों के लिए आया है? 1 वीक, उसने जवाब दिया। वैसे मैं अपने बेटे को देखकर सब कुछ भूल ही गया था, पर उसका वापस जाने की सोचकर अच्छा नहीं लगा। निखिल, अभी तो आए हैं, आप जाने का सोचकर उदास हो गए? कुछ नहीं सोचा। चलो मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाता हूँ, तुम दोनों रेस्ट कर लो, फ्लैट से काफ़ी थक गए होगे। मैंने कमरे से अनु की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हटा दी थीं। कमरा पहले की तरह कर दिया ताकि निखिल को कुछ अलग ना लगे, क्योंकि निखिल और अनिकेत जब भी आते थे उसी रूम में रहते थे। शादी के बाद दोनों साथ आए ही नहीं। नाश्ता करते हुए निखिल ने कहा, डैड हम लोग आज घूमने चलेंगे। आज से 1 वीक तक आप हमारे साथ ही रहेंगे। प्लीज़, नो ऑफिस नो काम। मैंने कहा, निखिल अब भी तू बच्चों की जैसी जिद करता है। और बता, तेरा काम कैसे चल रहा है? निशा तुम्हें तंग तो नहीं करता? अगर करे तो मुझे बताना, मैं इसके ऐसे कान खींचूंगा कि 1 मिनट में सीधा हो जाएगा। निशा ने कहा, नहीं डैड, ही लव्स मी और आई एम सो लकी कि निखिल मेरा लाइफ पार्टनर है। मुझे खुशी हुई कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में खुश है। निशा के सर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहो, मेरा तो हो गया। सब हो जाओ तभी कहीं घूमने जा पाएंगे। हम पहले मंदिर गए, फिर झील पर गए। वहाँ दोनों ने बहुत मस्ती की। बिल्कुल बच्चों की तरह उन्हें देख मैं भी उनके जैसा हो गया था। मैं फिर से निखिल का बचपन जी रहा था। रात को थक कर घर आ गए। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया। सोच रहा था कि अनु मेरे कॉल का वेट कर रही होगी, पर काफ़ी लेट हो गया है, कहीं सो ना गई हो, डिस्टर्ब हो जाएगी। पर बिना बात किए वो कभी सोई नहीं। दिल नहीं माना तो फ़ोन लगा दिया। अभी 1 ही रिंग बजी। अनु ने फ़ोन पिक कर लिया। मैंने हेलो बोला, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया अनु नाराज़ है। मैंने उसे मनाने के लिए सॉरी बोला। सॉरी अनु, मैंने बताया तो था कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा। निखिल बहुत ही अटैच है मुझसे, और अब आया है तो 1 हफ्ते के लिए। वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्लीज़ नाराज़ मत हो।
निखिल के जाने के बाद मैं तुम्हें लंच पे लेकर जाऊंगा। अब तो खुश, सच में आप लेकर जाएंगे? उसने अपना गुस्सा भूलकर खुश होकर कहा। मैं उसके भोलेपन पर मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा, हाँ सच पक्का। शायद निखिल के साथ मैं भी बच्चा बन गया था। थोड़ी देर बात की, फिर लेट गया। थके होने की वजह से नींद जल्दी आ गई। हम रोज ऐसे ही घूमने निकल जाते। 23 फरवरी रात में हम जाकर आए थे। निखिल ने दरवाज़ा खोला। जब अंदर देखा तो पूरा हॉल सजा हुआ था। थोड़े पड़ोस और थोड़े ऑफिस के लोग थे। मेरा जन्मदिन था और आज मुझे याद भी नहीं था। उन सब के पीछे से अनिकेत निकल कर आ गया। हैप्पी बर्थडे बोलता हुआ मेरे पैर छुए और गले लग गया। मैं हैरान तो बहुत था मगर खुश भी बहुत हुआ। पिछले साल अपना जन्मदिन अकेले ही मनाया था, आज मैं भूल ही गया था। शादी के बाद दोनों काम में व्यस्त हो गए कि मेरे जन्मदिन पर आने का टाइम ही नहीं मिला। बस फ़ोन पर ही विश कर दिया करते। मुझे लगा था शायद अब उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा, पर आज पहले की तरह दोनों मेरे पास थे। मैं काफ़ी इमोशनल हो गया था, पर दोनों ने मुझे संभाल लिया। केक कट कर दिया। धीरे धीरे सब लोग खाना खाकर विदा हो गए। मैंने निखिल की ओर देखा और पूछा, ये सब कब प्लान किया? लंदन से। आई एम सॉरी, पिछले साल हम आ नहीं पाए। आपने अकेले अपने जन्मदिन मनाया, आप हमारे पास आते नहीं और हम अपने काम की वजह से आ नहीं पाते। पहले हमेशा हम एक दूसरे का जन्मदिन साथ मनाते थे, पर अब बीच में अनिकेत बोल पड़ा। इसलिए भाई ने ये प्लान किया कि अब से सब मिलकर जन्मदिन मनाया करेंगे। दोनों मेरे पास घुटनों पर बैठ गए। आपको कैसा लगा डैड? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने दोनों को अपने गले लगा लिया। आज इतने दिनों का खालीपन भरा सा लग रहा था। आज एहसास हुआ कि नई शादी नई शुरुआत थी, तो बिजी जरूर हुए पर मुझे भूले नहीं। मैंने कहा, आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा। आज पुरानी यादें याद आ गईं। अनिकेत बोला, यस डैड, आज कोई नहीं सोएगा क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली। कल शाम ही वापस जाना है। मैंने पूछा, दिया नहीं आई अनिकेत? दिया, अनिकेत की वाइफ। नहीं, मुझे ही बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है एक दिन की, उसे नहीं मिली। इतने में दिया का कॉल आ गया। अनिकेत बोला, नाम लिया और शैतान हाजिर। सब हंसने लग गए। मैंने दिया से बात की, उसने मुझे विश किया। सारी रात हम खेलते और बातें करने में ही निकल गई। सुबह मैं उठकर चाय नाश्ता लेने किचन में आया। जब वापस आया, दरवाजे से तीनों को देखकर दिल में आया, काश अनु भी वहाँ होती, कितनी खुश होती। वो प्यार के लिए, परिवार के लिए कितना तरसी है। फिर सिर झटक दिया। शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शाम तक के टाइम का पता ही नहीं चला। अनिकेत के जाने का भी टाइम आ गया। अनिकेत सबको बाय बोलकर चला गया। कुछ अच्छी यादें और जुड़ गईं। मुझे पता था 2 दिन में निखिल भी चला जाएगा या फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। सोचा, मैं पहले भी कभी कमजोर नहीं पड़ा, ना आज पढ़ूंगा। मैं खुद को इन दोनों की कमजोरी नहीं बन सकता। अनिकेत के जाने के बाद दूसरे दिन निखिल और मैं नाश्ता करने टेबल पर बैठे। निशा किचन में थी, हमारे लिए नाश्ता बना रही थी। हम उससे पहले ही टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। निखिल बोला, डैड आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें कहनी नहीं पूछनी पड़ रही है, जिस बात का अंदाजा भी नहीं हो? कभी कभी वो भी हो जाती है। निखिल, डैड ये अनु कौन है? मैं निखिल के मुंह से अनु का नाम सुनकर हैरान रह गया। मुझे अपनी तरफ देखते हुए निखिल ने कहा, वो दरअसल कल पार्टी में साथ वाली आंटी कुछ कह रही थी। अगर आपको यहाँ अकेले लगता है तो हमारे साथ चलिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मानते ही नहीं। मैंने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जब अगली बार आओगे तो तुम्हें मिलवाऊंगा अनु से और सब बताऊंगा, पर अभी नहीं। और ये घर नहीं, मेरे जीने का सहारा है। चाहे तुम यहाँ कभी कभी आते हो, पर यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। और तुम्हारा बाप अभी बूढ़ा नहीं हुआ कि अभी से सहारे की जरूरत हो। निखिल, आई नो डैड, इस समय आपको किसी सहारे की नहीं, साथ की जरूरत है। क्या हम सब आपका साथ नहीं दे सकते? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। अभी तुम अपना ध्यान करियर और निशा पर दो। अभी काफ़ी वक्त है इन बातों में। मैंने थोड़ा हंसकर कहा, पर मन में बेचैनी हो गई कि मुझे अनु के बारे में उसे बता देनी चाहिए कि नहीं, कुछ गलत ना समझे। पर शायद मैं अभी कुछ समझा नहीं पाऊंगा। ऐसे ही 2 दिन बाद निखिल और निशा भी वापस चले गए। फिर सब अपनी दुनिया में गुम हो गए।
पर मुझे याद था कि 4-5 दिन से मेरी और अनु की बात नहीं हुई और आज लंच का वादा किया था। मैंने अनु को कॉल किया और उसने झट से उठा लिया। पहले तो खामोशी रही, मैं उससे बात तो करना चाहता था, पर क्यों पता नहीं कुछ कहा नहीं जा रहा था। अनु ही बोल पड़ी, आज याद आई है? हाँ, शायद सब चले गए होंगे। मुझे उसकी बात कम, ताना ज्यादा लगा। फिर भी मैंने उसे कोई न सफाई दी और न ही इस बारे में बात की। सीधा लंच के लिए पूछा। वो बड़ी नरमी से बोली, मैंने सोचा कि शायद आप भूल गए होंगे। मैंने कहा, नहीं भूला हूँ, कॉलेज के बाद तुम्हें पिक करूँगा, ठीक है। जब मैं उसके कॉलेज के बाहर पिक करने गया तो देखा वो किसी लड़के के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी। मुझे अजीब सा लगा, जबकि मैं खुद चाहता था कि वो खुलकर जिए और उसकी ज़िंदगी में कोई आए जो उदासी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लेकर आए कि वो संभालते संभालते थक जाए पर खुशियाँ कम ना हों। और आज उसे देखकर लग रहा है कि वो सच में खुश रहना सीख रही है। अनु की नज़र जैसे ही मुझ पर गई, वो भागती हुई मेरे पास आ गई। पर हमारा तो कोई लफ्ज़ों का रिश्ता ही नहीं था, इसलिए ना तो वो मेरे करीब आ सकती थी और ना ही मैं उसके। बस थी तो खामोशी, क्योंकि इतने दिनों के बाद मिले, क्या बात करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन पर भी ज़्यादा खामोशियों में बात होती है और जब बढ़ जाती थी तो फ़ोन कट कर देते थे। यहाँ हम एक दूसरे के सामने थे, पर कभी कभी खामोशियाँ सब कह देती हैं। अभी मैं अनु को देखकर अपनी सोच में था कि अनु के पीछे वो लड़के ने अनु के कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने एकदम से नज़रें दूसरी तरफ कर लीं, जिससे शायद अनु ने देख लिया। फिर उसने उसे हमसे मिलवाते हुए बोली, ये हमारी ज़िंदगी के भगवान और ये है मिस्टर वीर, मेरे कॉलेज फ्रेंड, हमारी ही क्लास में पढ़ते हैं। मुझे लगा कि वो मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा है। मुझे लगा शायद अनु ने मेरा नाम बताने के बजाय अपनी ज़िंदगी का भगवान कहा। पर जब से मैंने अनु को टोका था, उसने कभी दोबारा मेरा नाम नहीं लिया। जब भी बात करती तो जी कहकर बात शुरू होती और ख़त्म भी। मैंने थोड़ा सकुचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आई एम अभिनव राय। उसने हाथ मिलाया। जी वीर, अनु के साथ पढ़ता हूँ। उसने दोबारा अपना नाम बताया। आप शायद अनु को लेने आए हैं। मैंने बस जी ही कहा। देखा तो अनु पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। जब से अनु हॉस्टल गई थी, हम पहली बार आमने सामने थे। फ़ोन पर बात करते थे, पर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पर क्या समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी एक होटल के सामने रोकी। अंदर जाकर एक टेबल पर बैठे। पर बात क्या करूं, सोच रहा था कि वीर के बारे में पूछूं। मैंने पूछ ही लिया। वो वीर तुम्हारा दोस्त है, कैसा है? अच्छा लड़का लग रहा था। अनु ने कहा, जी वो मेरा नया दोस्त बना है। दरअसल पढ़ाई में मेरी काफ़ी हेल्प कर देता है। उसकी आवाज़ थोड़ी हल्की सी लगी, जैसे वो कुछ ना कहना चाहती हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने खाना खाया और थोड़ी देर ऐसे ही खामोश सा उसे देखता रहा। फिर उसे हॉस्टल छोड़कर आ गया। हालांकि दिल नहीं था उसे छोड़कर आने का, पर रोकता भी तो क्या कहकर। सबके जाने के बाद खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। कुछ दिन तक काम में मन नहीं लग रहा था। निखिल और अनिकेत से भी फ़ोन पर ही बात हो जाती। अनु भी फ़ोन पर बदली बदली सी लगती थी मुझे लगा शायद जो सोच रहा था वो ठीक ही है। ठीक ही तो है। अब अनु थोड़ी बदली बदली सी भी लगती थी। धीरे धीरे ही सही, जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अनु में डर पहले ही नहीं था, यह अब नहीं है, क्योंकि जब वो दूसरों के साथ होती, ठीक से बात करती, जब मेरे साथ अकेली होती तो वो बेचैन सी लगती, जैसे अभी कुछ कहना चाहती हो और कह ना पा रही हो। शायद यही मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ जब कभी भी घूमने जाती या मूवी जाती, हमेशा मुझे अपने साथ आने को कहती, पर मैं कभी गया नहीं। कोई ना कोई बहाना बना देता। मैं उससे दूर रहना चाहता था। अब अनु के कॉलेज के 2-3 महीने ही रह गए थे। उसके बाद उसका अपना फैसला होगा कि वो आगे और पढ़ना चाहती है या जॉब करना चाहती है। सोचा था कि इसके बाद वो जो मर्जी हो वो करे, पर हर बार सोचा पूरा नहीं होता। उस रात अनु का फ़ोन आया। उसने बताया वीर ने घूमने का प्रोग्राम बनाया, फिर एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाएगी तो, और इस बार आप ज़रूर आओगे। अगर कल आप नहीं आए तो फिर मैं भी वीर को मना कर दूंगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मैं उसके दोस्तों के बीच क्या करूँगा, पर आज तो वो मान ही नहीं रही थी। थोड़ी खामोशी के बाद फ़ोन काट दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था,
पर मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि अब भी उसके लिए मेरे दिल में कुछ भी है। पर उस दिन मजबूर होकर मुझे जाना ही पड़ा, इसलिए ऑफिस ना जाकर मैं अनु और वीर के पास चला गया। वीर को मुझे देख लगा नहीं कि कुछ खास अच्छा लगा, पर अनु का चेहरा तो खिल गया था। वो बहुत खुश हो गई। आज दूसरी बार था, 2 साल बाद मैं उसके साथ कहीं बाहर जा रहा था। हम तीनों थे, तो मैंने अपनी गाड़ी से जाने के लिए कहा। हम झील के पास बैठ गए। काफी देर ऐसे ही घूमते रहे। वीर अनु को हंसाने के लिए कभी कुछ करता, कभी जोक सुनाता या फिर कॉलेज की बातें करते। वीर की हंसने की आवाज आती, पर अनु बस मुस्कुरा जाती। जब अनु मेरी तरफ देखती, मैं नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता। मैं जानता था कि वो मेरी नज़र पड़ लेगी, पर इस बार कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैं कोशिश कर रहा था कि उससे थोड़ा दूर ही रहूं। कुछ देर बाद हम सब होटल में खाना खाने गए कि मुझे कॉल आ गई। फ़ोन निशा का था। बता रही थी कि अब की बार चारों एक साथ आने वाले हैं। जैसे ही छुट्टियां मिलती हैं तो फाइनल डेट बताएगी। मुझे उसकी बात सुनकर अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी समय से हम सब ने एक साथ वक्त नहीं बिताया। कभी निखिल आता तो कभी अनिकेत, और अगर दोनों साथ आए तो बस 1-2 दिन के लिए। मैंने उसके आने की खबर वहीं वीर के सामने अनु को दी। वीर ने सुना तो समझने की कोशिश के लिए पूछने लगा कि आपके, तो मैंने उसकी बात काट कर कहा, मेरे बेटे हैं दोनों। काम के लिए एक इंडिया से दूर रहता है तो दूसरा इंडिया में तो है, वो भी काफ़ी दूर ही है। कभी कभी मिलने आ जाते हैं। उसने एकदम से वापस आने के लिए कहा तो मैं अनु को हॉस्टल छोड़कर वीर भी वहीं उतर गया। मैंने कहा कि घर छोड़ देता हूँ, पर वो कोई काम का करके चला गया। वहाँ से वापस आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में देखा। होश आने पर डॉक्टर ने अनु को मिलने की इजाज़त दी। मैंने अनु को देखा। रो रो कर उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, चेहरा एकदम बेरंग सा। मुझे काफ़ी चोट आई थी। ना तो हाथ हिला पा रहा था, ना एक पैर। दोनों जगह से फ्रैक्चर था और छोटी मोटी कितनी ही चोटें थीं। अब मुझे ठीक से होश आ चुका था। मैंने अनु को कहा, मैं अब ठीक हूँ अनु। अनु ने गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से कहा, हाँ वो तो दिख रहा है कि आप कितने ठीक हैं। जब डॉक्टर साहब मुझे चेक करने आए तो बताया हालत पहले से ठीक है, पर ठीक होने में समय लगेगा। मेरी किस्मत मुझसे क्या चाह रही थी। डॉक्टर ने मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, पर घर जाने के लिए मना कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, अभी ठीक हो, बट घर जाने वाली हालत तो बिल्कुल भी नहीं है अभिनव जी। और अभी कितना वक्त लगेगा, देखते हैं कि आप रिकवरी कैसे करते हैं। तब तक आप हमारे मेहमान बनकर सेवा का आनंद लीजिए। हा हा हा। गुस्सा तो इतना आया कि ये कोई मजाक का टाइम है। डॉक्टर तो मेरा मजाक बनाकर चला गया। मैंने अनु से कहा कि वो भी घर जाकर आराम करे, मगर उसने मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी। हर वक्त मेरे आसपास ही रहती, कुछ भी चाहिए तो उससे पहले समझ जाती। मगर उसका कॉलेज खराब हो रहा था। आखिर पूरे साल की मेहनत थी। आज यहाँ तीसरा दिन था। मैंने अनु को बुलाया। देखो अनु, तुम परेशान मत हो, अपने कॉलेज पर ध्यान दो। इसके अच्छे परिणाम से ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अनु कुछ नहीं बोली। उसे हर तरह से समझाना चाहता था। यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अनु ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, फिर बोली, आप खुद को समझते क्या हैं और मुझे क्या समझ रखा है। आप मेरा हर तरह से ध्यान रख सकते हैं, पर मेरा कोई हक नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे कोई हक मांगना चाहती हूँ, पर मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने आपकी हर बात मानी, पर प्लीज़ मैं ये नहीं मान सकती। आप मुझे किसी भी तरह से मजबूर नहीं करेंगे, और अगर आपने फिर भी कोशिश की तो मैं सच में एग्जाम नहीं दूंगी। धीमी आवाज़ में बोली, और आपका सपना भी टूटने नहीं दूंगी। मैंने वीर से बात कर ली है और वीर ने कॉलेज में सब संभाल लिया है। वो मुझे वहीं पर डेली के नोट्स दे देंगे और जो हेल्प चाहिए वो कर देंगे। इस बात पर आगे से कोई बात नहीं होगी। और वो कहकर कमरे से बाहर चली गई। शायद उसे मेरी बात बुरी लगी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे जो वो छिपाने के लिए झट से बाहर चली गई। मैं जितना उसे आंसुओं से दूर रखना चाहता था, उतना ही आंसुओं से उसका रिश्ता बनता जा रहा था, पर मैं कुछ करने की हालत में नहीं था। शाम को वीर आया। उसने मेरा हालचाल लिया और फिर दोनों बिजी हो गए। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि वीर मुझे पसंद नहीं करता।
अस्पताल का रूम किसी होटल रूम से कम नहीं लगता था। मेरे बेड के ही सामने सोफा टेबल थे और एक साइड बड़ी सी खिड़की थी। अनु रोज वहीं उसी सोफे पर सो जाती। सुबह की रोशनी और रात की चांदनी उसके सोते हुए चेहरे पर पड़ती तो उसका चेहरा चमक जाता। इतनी कशिश होती कि कोई भी खिंचा चला जाए। दिल करता बस ये पल यहीं थम जाएं। कभी सोचता हूँ इसे देखकर फिर से जीने को दिल करता है बस वो बोलती जाए और मैं उसे ऐसे देखता जाऊं। क्यों आखिरकार ऐसे अरमान जाग जाते हैं जब वो मेरे सामने होती है। उस दिन अनु ने कहा आज 5 दिन हो गए हैं, निखिल और अनिकेत को बता देना चाहिए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता नहीं अभी कितना समय लगेगा और इतनी छुट्टियों से उनके काम में दिक्कत हो सकती है। फिर वो यहाँ से ना जा पाएंगे और ना रह पाएंगे, और वैसे भी अगले महीने वो आ ही रहे हैं। वीर अब रोज जाता, अनु को पढ़ाई के साथ हंसाने की कोशिश करता, ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहने की कोशिश करता, बातों बातों में छूता तो मुझे पता नहीं बुरा क्यों लगता, पर तब तो मुझे भी लगने लगा। जिस तरह से उसकी केयर करता, साफ पता चलता था कि उसके दिल में अनु को लेकर क्या है। पर अनु से ना तो मैं कुछ पूछ सकता था, ना अनु ने खुद से मुझे कुछ बताया। उस दिन वीर और अनु बैठे पढ़ रहे थे, पर वीर का ध्यान पढ़ने में कम और अनु पे ज़्यादा था। खिड़की से आती हवा से अनु के बाल उसके चेहरे को बार बार छू रहे थे और वो पढ़ने में इतनी खोई हुई थी। वीर ने हाथ बढ़ाकर अनु के बालों को कान के पीछे कर दिया। उसका उस तरह से छूना मुझे चुभ सा गया। दिल में कुछ अजीब सा लग रहा था। अनु एकदम से सहम सी गई और एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी क्योंकि मैं उसे असहज नहीं करना चाहता था। अनु को लगा कि मैं सो रहा हूँ। अपनी ऐसी हरकत से और अनु को ऐसे रिएक्शन से वीर भी थोड़ा नर्वस हो गया। अनु ने उसे नोट्स के लिए थैंक्स कहा और जाने के लिए कह दिया। आज अस्पताल में 20 दिन हो गए थे। अनु को वीर का फ़ोन आया, तब से परेशान लग रही थी। मैंने पूछा क्या बात है, पिछले 2 घंटे से परेशान लग रही हो, बात क्या है? अनु कुछ नहीं, वो वीर का फ़ोन आया था। वो क्या? वो आज उसका जन्मदिन है, लंच पर कोई पार्टी में बुला रहा है। तो क्या हुआ, चली जाओ, दोस्त है तुम्हारा, अगर नहीं गई तो उसे बुरा लगेगा। और इतने दिनों में उसने जो मदद की है उसका थैंक्स भी कहने का अच्छा मौका है। नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों जाने के लिए ठीक नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो कितने दिनों से तुम अस्पताल से बाहर नहीं गई और बेमतलब मेरी टेंशन ले रही हो, और 2-3 घंटे की तो बात है, तुम्हारा चेंज भी हो जाएगा। मेरी तो मजबूरी है, मेरी वजह से तुम भी बंद हो गई हो, और वैसे भी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और नर्स तो है ही। ऐसा करो, पहले हॉस्टल जाओ और फिर तैयार हो जाओ। अभी बात कर ही रहे थे कि वीर आ गया। मे आई कम इन सर? यस आओ। हेलो सर, आप ठीक हैं? हाँ, अब तो पहले से काफ़ी बेहतर है, और हैप्पी बर्थडे भी। आपने तो बताया नहीं, पर हमें पता चल गया। थैंक्स, बट आपको भी इनवाइट करता, पर आप इस समय। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो आप एंजॉय करिए, आज तो आपका जन्मदिन है, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अब आपने कह दिया है तो आज मैं इसे अच्छे से सेलिब्रेट करूँगा, पर अगर आपकी इजाज़त हो तो अनु को ले जाऊँ? हाँ बिल्कुल, आपकी दोस्त है, उसने अनु से कहा। तो चले अनु, अब तो आपके भगवान ने भी हाँ कर दी। कुछ देर में दोनों चले गए, पर मेरे दिल में बेचैनी सी हो रही थी। मैंने सोचा शायद हर पल अनु को सामने देख देख कर आदत हो गई है। आज जब अनु वीर के साथ गई तो बड़ी उदास थी, और मैं उसे पूछ भी नहीं सकता। किस हक के साथ उसका दर्द पूछूं, और बिना पूछे आखिर जो बात मुझे समझ ही नहीं आ रही उसको उससे दूर कैसे करूं। अनु के बारे में सोचते हुए कितना टाइम निकल गया। अचानक नर्स आई तो घड़ी की तरफ नज़र पड़ी। अनु को गए 3 घंटे हो गए थे, और दिल और दिमाग में फिर से उस दिन वाला सीन घूम गया। वीर का अनु के पास जाना और उसके चेहरे को छूना, मैं चाह कर भी उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। और मैं खुद भी तो यही चाह रहा था कि वीर और अनु के बीच सब अच्छा हो जाए। बड़ी बेताबी से मैं अनु का वेट कर रहा था। रात होने से पहले अनु आ गई। उसे देखकर मेरे दिल में चैन आ गया, पर जब ध्यान दिया तो उसके चेहरा खिले होने की बजाय गहरी उदासी सी थी। जाने से पहले तो सिर्फ परेशान थी, अब उसका ऐसा हाल देखकर लगा कि वो बहुत रोई हो। मैंने कुछ पूछना सही नहीं समझा, इसलिए चुप रहना ही सही लगा। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने हाथ और पैर का प्लास्टर काटने को कह दिया। इसके बाद घर जा सकते हैं।
पर घर जाकर भी ऐसी ही देखभाल चाहिए ताकि जल्दी रिकवर कर सके। और अभी हाथ पाँव में जो अकड़न है वो धीरे धीरे ही जाएगी। अगर ज़्यादा जोर डालने की कोशिश की तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी कुछ दिन इनकी मालिश और हल्का फुल्का मूवमेंट ही, और ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। सिर्फ वॉशरूम तक ही ठीक है मिस्टर अभिनव। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।